सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं TCS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, Q1 का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें Q1 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब Q1 के रिजल्ट जब हमें देखने को मिलेंगे तो उसमें आप सभी को पता है कि पहला रिजल्ट हमें TCS का ही देखने को मिलता है। तो TCS के Q1 की अगर हम बात करें तो इसके जो डेट्स हैं वो TCS की तरफ से रिलीज़ हो चुके हैं। अगर डेट्स की दोस्तों बात करें तो 10 जुलाई को कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग शेड्यूल किया है। ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बता दिया है एक्सचेंज में अपडेट कर 10 जुलाई को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है। इस मीटिंग में जो कंपनी कंसीडर करेगी वो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे। तो 10 जुलाई के जो आउटकम्स होंगे बोर्ड मीटिंग के, उसमें आपको कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और साथ में दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी कंसीडर करने वाली है इंटरिम डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर के लिए। और अगर कंपनी मान लो डिविडेंड देती है तो उसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा वो हमें 16 जुलाई को देखने को मिलेगी। तो एज ए इन्वेस्टर आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। और लास्ट क्वार्टर की दोस्तों अगर हम बात करें तो TCS का जो Q1Q बेसिस पे ग्रोथ था रेवेन्यू में, वो हमें 1% से भी देखने को नहीं मिली थी। और EBITDA में हमें स्लाइटली गिरावट देखने को मिला था 0.36% से। और ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का जो है वो 27 बेसिस पॉइंट से आपको गिरते हुए नजर आए थे। और वही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 1.26% से आपको गिरता हुआ नजर आया था। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कुछ इंप्रेसिव नंबर हमें दिखाया नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि Q1 में कंपनी के इंप्रेसिव रिजल्ट हमें देखने को मिल जाए। और दोस्तों TCS के साथ इन्फोसिस के जो रिजल्ट के डेट्स हैं वो भी हमें देखने को मिल चुके हैं। कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग शेड्यूल किया है वो 22 तारीख और 23 तारीख यानी कि 22 और 23 जुलाई दोनों दिन किया है। तो 22 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हमें देखने को मिलेंगे, 23 जुलाई को उसके आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। और उस आउटकम्स में कंपनी के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स भी आपको देखने को मिलेगा। और अर्निंग्स को लेकर जो एक्सपेक्टेशन होगी वो हमें कंपनी के उसी दिन या फिर उससे 1-2 दिन पहले ही देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद एसएल टेक के भी जो डेट्स हैं दोस्तों रिजल्ट के, वो भी हमें देखने को मिल चुके हैं, जो कि है 14 जुलाई का। यानी कि पहले हमें TCS के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, फिर एसएल टेक के देखने को मिलेंगे, फिर हमें इन्फोसिस के देखने को मिलेंगे। और एसएल टेक भी इस रिजल्ट के साथ आपको इंटरिम डिविडेंड देती हुई नज़र आ सकती है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का सेकंड इंटरिम डिविडेंड है। अब दोस्तों अगर हम बात करें TCS के बारे में तो TCS अपने रिजल्ट के साथ आपको डिविडेंड देती हुई नजर आएगी। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि TCS जैसी कंपनीज़, इन्फोसिस या फिर एसएल टेक जैसी कंपनीज़ इतना ज़्यादा डिविडेंड हमें क्यों देती हुई नज़र आती है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्रोथ। अब देखो दोस्तों, TCS इतनी बड़ी कंपनी है कि आप इस कंपनी के सेल से और कंपनी के प्रॉफिट से हर साल 20% ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करती। उसका ग्रोथ रेट जो है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है। अगर पिछले 5 साल का ही देखोगे रिकॉर्ड, तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है बट प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, सिर्फ 8% CAGR से। और 3 साल का भी ग्रोथ रेट देखोगे तो 8% CAGR से ही हुआ है। और पिछले 1 साल में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 4% से ग्रो किया है। तो ऐसे ग्रोथ रेट अगर किसी कंपनी का रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो देखने को मिलेंगे नहीं। आप देख ही लो, 10% CAGR से कंपनी का रिटर्न्स बना है पिछले 5 साल में, जो कि अगर इंडेक्स के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कम है। तो ऐसी कंपनी क्या करती है, अपने इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं करने देती है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स होते हैं, अच्छे खासे कैश होते हैं। और कैश को कंपनी यूटिलाइज़ करती है डिविडेंड बांटने में। और डिविडेंड कंपनी देती है जो, उससे अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न मिलता है, बट फिर भी इन्वेस्टर स्टॉक या कंपनी के साथ टिके रहते हैं। अब देखो दोस्तों, TCS के फाइनेंशियल्स को रिजर्व देखो, 94,000 करोड़ का रिजर्व है। बोरिंग्स कंपनी का 9,392 करोड़ ज़रूर दिख रहा है, बट वो कोई कर्जा नहीं है, वो बोल सकते हैं लीज लाइबिलिटीज़ हैं। और उसके अलावा कंपनी के फिक्स एसेट्स को आप देख सकते हैं, जो कि 23,000 करोड़ का है। और उसके अलावा दोस्तों अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो 15,400 करोड़ के हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के पास इतना पैसा है कि कंपनी डिविडेंड आपको साल भर में हर क्वार्टर में दे सकती है। बट वो कंपनी का डिसीजन है, देगी नहीं देगी वो अलग मसला है। बट कंपनी डिविडेंड इसलिए देती है ताकि कंपनी का जो स्लो ग्रोथ रेट है
उससे किसी भी इन्वेस्टर्स को परेशानी ना हो। और ये आपको हर उन कंपनीज़ में देखने को मिलता है जो काफ़ी बड़ी है और उसका ग्रोथ रेट हमें थोड़ी स्लो देखने को मिलती है। बट ये सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, डिविडेंड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसको लेकर आप किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से विजन मार्केट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाइप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलजीत सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता। और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। दोस्तों आज का दिन है क्या, 1 जुलाई का। और आज के दिन आप सभी को पता है जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो अपने डेटा को पब्लिश करेगी। कौन से महीने का? जून के महीने का। और जून का महीना Q1 का लास्ट मंथ था, तो इसका मतलब ये है कि जून के महीने का तो डेटा हमें देखने को मिलेगा ही, बट Q1 का भी डेटा हमें देखने को मिलेगा। तो आज के दिन काफ़ी सारी कंपनी ने अपने Q1 के डेटा को पब्लिश किया है, जिसमें हमें टाटा मोटर्स का भी नाम देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी ऑटोमोबाइल कंपनी ही है। अब देखो दोस्तों, इसका जो Q1 का डेटा दिखा है सेल्स का, उसमें कंपनी ने 8% की डिक्लाइन रिपोर्ट की है, अगर हम पिछले साल के Q1 के सेल से कंपैरिजन करें। और इस बार कंपनी ने 2,10,000 यूनिट्स सेल किया है। और इसको अगर कंपैरिजन करें पिछले साल से, तो पिछले साल कंपनी ने 2,29,891 यूनिट्स बेचा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी पिछले साल के मुकाबले कम बेची है, तो सेल्स में डिक्लाइन तो आपको देखने को मिलेगा ही। और दोस्तों अगर हम बात करें डोमेस्टिक सेल्स की, तो 2,03,411 यूनिट्स कंपनी ने बेचा है, जो कि पिछले साल के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पर भी हमें 8% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, तो पिछले साल कंपनी ने टोटल कितना बेचा था, पिछले साल का डेटा यहाँ पर मेंशन नहीं है, मेंशन है यहाँ पर इस साल का। 1,24,809 यूनिट कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल्स बेचा है और कमर्शियल व्हीकल्स 85,606 यूनिट्स बेचा है इस Q1 में। तो पैसेंजर व्हीकल्स पिछले साल जितना बेचा था उसके मुकाबले इस बार 10% कम बेचा है। और कमर्शियल व्हीकल्स जितना कंपनी ने बेचा था उसको भी अगर कंपैरिजन करें पिछले साल से, तो 6% हमें कम ही देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी का जो डेटा है Q1 का, वो मल्टीपल पैरामीटर पे हमें वीक देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है कि आने वाले Q1 के रिजल्ट को लेकर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस होंगी टाटा मोटर्स को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हमें देखने को मे भी ना मिले। अब देखो यूनिट्स कम बिका है, इसका मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को कम मिल सकता है। बट फिर भी अगर हम बात करें पिछले साल का जो कार का प्राइस था और इस बार का जो कार का प्राइस है, वो हो सकता है कि आपको बढ़कर देखने को मिले। तो इस वजह से हो सकता है कि कम यूनिट्स के बावजूद भी कंपनी के रेवेन्यू हमें ज़्यादा ही देखने को मिल जाए। तो इस वजह से Q1 के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फोकस में तो रहेंगे, बट वो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा रहेगा वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। इसके रिजल्ट के डेट्स अभी तक हमें सुनने को मिले नहीं हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब ये कंपनी आज के दिन काफ़ी फोकस में थी। फोकस में रहने का रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड की। तो कल के दिन दोस्तों ये कंपनी एक न्यूज़ की वजह से फोकस में थी। जो न्यूज़ आया था वो आफ्टर मार्केट हमें देखने को मिली थी, यानी कि मार्केट के क्लोज होने के बाद। तो कल के दिन उस न्यूज़ की वजह से कोई भी आपको स्टॉक में परफॉर्मेंस में चेंजेस देखने को नहीं मिले। बट आज के दिन उस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी फोकस में दिखी थी। फोकस में रहने का रीज़न न्यूज़ तो था, बट न्यूज़ किस रिगार्डिंग था उसकी बात कर लेते हैं। बात हमने कल भी किया था, बट फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आज के दिन उस न्यूज़ की वजह से कंपनी फोकस में थी इस वजह से। तो फिलहाल कंपनी ने बताया है कि इन्होंने सिक्योर किया है न्यू ऑर्डर, जो कि है 70 टन बोलार्ड पुल टग्स फ्रॉम किससे, पॉलिस्टर मैरीटाइम लिमिटेड से। अब देखा जाए तो पॉलिस्टर मैरीटाइम लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बोल सकते हैं शिप्स को मैनेज करती है, और उससे 2 बोल सकते हैं टग्स की ऑर्डर कंपनी को मिली है। किसको? कोचिंग शिपयार्ड को। टग्स क्या होता है भाई? तो टग्स बोल सकते हैं एक तरह का शिप होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं बस जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, वैसा ही हम बोल सकते हैं शिप जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। बट ये
हमारे लिए नहीं होता, लाइक आम लोगों के लिए नहीं होता। ये बोल सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने का काम करता है, एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें, हो सकता है समुद्र से ज़मीन में लाना हो, ज़मीन से समुद्र में ले जाना हो, तो वो सारी चीज़ों में ये टग्स यूज़ होती हैं। तो हम लोगों के लिए वो काम का नहीं होता, बट हाँ जो डिफेंस सेक्टर में यूजेस हैं उसमें इसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो उसी की कॉन्ट्रैक्ट हमें इस कंपनी को मिलती हुई दिखी है। देखा जाए तो डायरेक्टली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, इसकी एक सब्सिडरी है उसको मिला है, जिससे इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के पास आता है। और पीटीआई रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि 120 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है। अब देखते हैं कि आगे चलकर कंपनी की तरफ से एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन आती है, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से 120 करोड़ का ऑर्डर है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली डबल डिलाइट दिया है, यानी कि बोनस और स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। बोनस की बात करें तो 1:1 की रेशियो में है, स्प्लिट की बात करें तो 1:5 की रेशियो में है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है जो कि 4 जुलाई का है। कंपनी का नाम क्या है? कूल कैप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।